आई होप आप सबको मजा आ रहा हो मेरे साथ पढ़ने में। गाइज आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक टॉपिक है सेट्स। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है। ठीक, पूरा जो टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है और मजा भी आएगा और इसका यूज भी हम लोग काफी करेंगे आगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सेट्स क्या होता है। गाइस सेट को हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय। ठीक, अब समुच्चय क्या होता है? भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित एक संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब किसी चीज का मतलब अलग अलग टाइप्स की चीजों का संग्रह अगर हम लोग करते हैं तो वो जो होता है वो हमारा समुच्चय कहलाता है। अब अलग अलग टाइप से किस तरह से कह रहे हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं कैसे कह दिया उसने। देखिए संग्रह किस चीज का संग्रह, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सम संख्याओं का संग्रह अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इसमें केवल वही नंबर आएंगे जो इवन होंगे, मतलब सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याओं का जो संग्रह होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय। तो सम संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं? 2 हमारा इवन नंबर है, 3 हमारा इवन है नहीं है ना, तुम 3 नहीं लिखेंगे। अगला क्या होगा 4। ठीक, अब 5 हमारा इवन है नहीं है ना, ऑड है हमारा तो 6। ठीक, इसी प्रकार 8। तो इस तरह से हमारा जो मतलब जितनी भी सम संख्याएं होंगी उनका जो एक संग्रह जो हम लोग लिखेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सेट। ठीक, अब देखिए ये तो हो गई बात सम संख्या, मतलब फॉर एग्जाम्पल बताया सम संख्याएं ले लीजिए। और भी एग्जाम्पल हमारे बुक्स में दिए हुए हैं, जैसे भारत की सभी नदियों का संग्रह। ठीक, 2 से बड़ी मतलब 20 से सभी छोटी प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर्स का संग्रह। तो वो जो नेचुरल नंबर्स कह लो जो 20 से मतलब 2 से ज़्यादा और 20 से कम जो होंगी नेचुरल नंबर, वो सब तो एक ही कुछ मतलब कि क्या होंगी 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 90 तक। ये तो हमारी हो गई। तो ये तो जो हम लिख रहे हैं भाई आप भी लिखेंगे सेम होगा ना। ये मतलब जो उसने कहा कि 2 से ज़्यादा होनी चाहिए 20 से कम, तो ये तो कुछ ही नंबर्स होंगी और सबका आंसर सेम ही होगा, अलग अलग तो हो नहीं सकती। तो ये जो हमारा होगा ये हमारा होगा सेट। ठीक है, हमने एक संग्रह बनाया। ठीक, और ये जो था ये सम संख्याओं का संग्रह था, ये भी हमारा क्या है, सेट। एक हमने सेट तैयार किया किसका, सम संख्याओं का, तो ये हमारा कहलाता है समुच्चय। ठीक, अब देखिए ये तो बात रही समुच्चय की, और एक चीज और है, हम लोग जो सेट को डिनोट करते हैं वो हम लोग इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, हम लोग इसी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं सेट को। ओके, अब देखिए ये तो सेट की बात थी, और जरूरी थोड़ी ना है कि हम जो चीज लिखे वो सेट ही हो, हर चीज सेट तो नहीं हो सकती। अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एक्सरसाइज आप देखिएगा पेज पर के, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक नंबर दे रखा है हमको, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। उसने कहा ना प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। अब देखिए बहुत सारे राइटर्स होते हैं। ठीक, अब किसी जैसे हमने कुछ लिखे लेखक के नाम। ठीक, हमारी नज़र में कुछ लेखक थे जिनके मैंने नाम लिखे, जैसे ये बुक किसकी है, एनसीईआरटी बुक है। ठीक, इसके जो भी लेखक होंगे, एक आर.डी. शर्मा की बुक आती है। ठीक है गाइस, तो ये आर.डी. लेखक हो गए, एक हर्ष रूप वर्मा की आती है, वो लेखक हो गए। तो इस तरह से हमने वो तो उन लेखकों के नाम लिख दिए। ओके, आप अपने हिसाब से कुछ लेखकों के नाम लिखे होंगे जो भी आपको पसंद हो। ठीक, आप तो सबकी जो मतलब कि एक मेंटेलिटी होती है, जो सबके लेखक सबकी नजरों में प्रतिभाशाली लेखक तो एक नहीं हो सकते। जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैंने लिखे, जो मुझे लगता है कि हाँ ये प्रतिभाशाली लेखक है, और जो आपको लगते होंगे कि ये प्रतिभाशाली लेखक है वो आप लिखोगे। ठीक, तो ये तो अलग अलग हो गया ना, हमने जो सेट तैयार किया वो अलग था और जो आपने तैयार किया वो अलग था, राइट ना, अलग था। तो देखिए अब हम इसे सेट तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि सेट तो वो होता है जो मतलब जो सेट हम तैयार करें और जो आप लिखे वो सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब तो वो समुच्चय कहलाएगा हमारा सेट। लेकिन जो सेट मैंने तैयार किया वो डिफरेंट था, जो आपने तैयार किया वो डिफरेंट था, क्योंकि लेखक सबकी नजरों में अलग अलग है ना प्रतिभाशाली। कोई किसी को प्रतिभाशाली मानता है, कोई किसी को, तो हमने तो इनको माना और आपने कुछ और लिखा जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो ये सेट तो ना हमारा अलग अलग हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट नहीं होगा। ठीक, सेट वही होगा जो मतलब कोई भी लिखे। ठीक, अब सम नंबर्स हैं, सम नंबर्स तो ये कुछ कौन सी होते हैं, सब तो सम नंबर्स नहीं होते, तो सबका आंसर सेम ही आएगा ना, सेम। अब उसने क्या कहा था 2 से ज्यादा और
जो सब के दिखने पर सेम सेट तैयार होता है वही हमारा समुच्चय होता है, और ये हमारा समुच्चय नहीं है। तो गाइस ये बात याद रखिएगा, क्या समुच्चय है क्या नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे सेट की कि सेट को कैसे पहचानें कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हैं। आगे दे रखा है हमको कि देखिए नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है हमारा, देखिएगा। अगर कह दे कि मतलब समुच्चय के अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक, मतलब समुच्चय जो है उनके नंबर्स क्या हैं। जैसे हमने आपको बताया, क्या लिखा था कि 5 नेचुरल नंबर्स लिखिए। ठीक, नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक, ये हो गई हमारी नेचुरल नंबर्स। अब इनकी काउंटिंग करिए तो कितनी है 1 2 3 4 5 है ना। तो ये 5 नंबर ही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स, मतलब जो सेट लिखा है उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो हमारा कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक, तो ये बात रही कि मतलब अगर कह दे कि हमको बताइए कि जो समुच्चय है उसके अवयवों की संख्या, तो हम लोग कैसे बताएंगे। मतलब जो सेट हमको दिया हुआ उसमें उपस्थित जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी जो मतलब उनकी काउंटिंग करेंगे, जितने वो एलिमेंट्स उस सेट में होंगे वो नंबर हमारा कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स। ठीक, तो ये बात रही हमारी सेट की। अब देखिए आगे देखिएगा, कुछ नहीं है, आगे देखो रोस्टर दिया हुआ है, ये हमने आपको बताया कि इसको हम लोग इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक, इसने ये बता रखा है। और एक चीज़ जो हमको याद रखनी है, इसमें हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर्स हमारी क्या होती हैं, सबको पता होगा नेचुरल नंबर कौन सी होती है। नेचुरल नंबर्स हमारी होती हैं ये सिर्फ जितनी भी होती है ये सारी हमारी क्या होती है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। राइट, 1 से लेकर के जहाँ तक आप जाएं वो सारी हमारी क्या होंगी नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब रही बात पॉजिटिव इंटीजर, इन सब का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक, इसलिए हम रिपीट कर ले रहे हैं, वैसे भी आपको आता होगा बट रिपीट कर रही हूँ मैं फिर भी एक बार। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग i से डिनोट करते हैं, i से i प्लस या z प्लस किसी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारा ठीक, निगेटिव इंटीजर इसको हम लोग i माइनस या z माइनस किसी से डिनोट कर सकते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं निगेटिव इंटीजर। और रही बात इंटीजर की, इंटीजर को हम लोग i से डिनोट करते हैं और ये होता है हमारा 1 माइनस। ये होते हैं क्या हमारे इंटीजर, और इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं i से। ठीक है, अब रही बात रेशनल फंक्शन। ठीक, रेशनल फंक्शन क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर्स देखेंगे हम लोग क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक, रेशनल नंबर्स को हम लोग q से डिनोट करेंगे और रेशनल नंबर्स x
बिलोंग्स टू आई, मतलब P और Q वो होंगे जो मतलब कि सारे इंटीजर नंबर हमारे जो होंगे वो P और Q होते हैं। ठीक, P और Q कुछ भी हो सकता है, इंटीजर जितने भी इंटीजर हमने बताया, इंटीजर क्या क्या होते हैं, माइनस के जितने भी माइनस में नंबर चलते हैं वो सारे और पॉजिटिव। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q हमारा जीरो नहीं होगा, बाकी उसके इंटीजर सारे इंटीजर नंबर्स Q को सारे इंटीजर नंबर्स को हम लोग Q कह सकते हैं। ठीक, तो ये रही बात। रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स होते हैं P/Q। ठीक, और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। तो ये रहे रेशनल नंबर्स गाइस। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक, देखिए कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा था, इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी थ्योरी समझाई। बाकी आप एक्सरसाइज लगाएंगे ना गाइस तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए फर्स्ट नंबर तो एक्सरसाइज फर्स्ट ए। देखिए फर्स्ट ए का फर्स्ट पार्ट तो हमने बताया, भारत के सबसे 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक। तो वो तो कुछ भी हो सकते हैं। तो उसने हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, ये जानना है। उसने ये पूछा हमसे कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। तो पहला वाला तो सेट नहीं है। ठीक, और दूसरा क्या है, अपनी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए बॉयज का पूछ रहा है ना, मतलब बालकों का मतलब लड़कों का, बॉयज का संग्रह। तो बॉयज तो कॉमन सी बात है, जितने भी होंगे किसी क्लास में 46 हो, 55 हो या 44, जितने भी होंगे सबके कॉमन होंगे ना। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ लिख रहा है कोई कुछ लिख रहा है, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ये जो है हमारा, ये भी हमारा सेट होगा। ठीक, अब थर्ड पार्ट में जो कह रहा है 100 से कम सभी नेचुरल नंबर्स का संग्रह, 100 से कम। ठीक, अब 100 से कम कौन कौन से होंगे, 100 से कम नेचुरल नंबर्स, 100 से कम होंगे हमारे 1 2 3 4 5 99 तक सारे हमारे होंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो ये बात हो गई नेचुरल नंबर्स की। तो ये भी हमारा सेट होगा। अब देखिए आगे, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद द्वारा उसने बोला है ना, उसने एक कॉमन लेखक का नाम बता दिया है ना कि इनके द्वारा लिखित संग्रह क्या मतलब लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो इनके द्वारा लिखित उपन्यास जो होंगे वो तो कॉमन से कुछ होंगे गिने चुने। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि कोई उपन्यास लिख रहा है, कोई किसी का उपन्यास लिख रहा है। उन्होंने तो कॉमन सा बता दिया ना कि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, तो उनके द्वारा जो लिखे गए उपन्यास है वो तो कॉमन है। तो जो भी होंगे 6 7 8 10 जो भी होंगे, तो इसका मतलब उनका जो सेट तैयार होगा वो सबका सेम होगा। तो इसका मतलब है जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो भी एक सेट होगा। राइट, अब ऐसा तो है नहीं जो मैंने उपन्यास लिखे वो अलग होंगे, जो आपने उपन्यास लिखे वो अलग होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित जो उपन्यास होंगे वो भी कॉमन होंगे। तो इसका मतलब ये जो है हमारा ये भी सेट है। और अगला 5 नंबर हमारा क्या कह रहा है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब समपूर्णांक मतलब इवन नंबर्स का। ठीक, इवन इंटीजर नंबर्स। तो इवन इंटीजर नंबर्स हमारे क्या होंगे, समपूर्णांक हमारे कौन से होते हैं, हमने अभी बताया था। अभी समपूर्णांकों का 2 4 6 जितने भी होंगे हमारे सम इवन है ना। तो इवन नंबर्स का जो हमारा होगा पूर्णांकों का संग्रह वो भी हमारा क्या होगा, एक सेट होगा। तो गाइस आप लोग ऐसे ही आगे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो ये आज तो बात हो गई एक छोटी सी कि सेट क्या होता है। मैं आपको बताया कि समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय को हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। तो गाइस ये रही बात सेट की। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कोई प्रॉब्लम हुई हो सेट समझने में कि सेट क्या होता है अभी भी अगर आपको ना समझ आया हो गाइस तो हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, हम आपको और डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।